बढ़ती जनसंख्या के कारण ब्रह्मा जी की चिंता, मृत्यु की रचना। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, इस प्रकार ब्रह्मा से रची गई और विष्णु द्वारा पालित पुष्ट की गई सृष्टि भली प्रकार बढ़ने लगी, जैसे वर्षा के जल से सरोवर का जल बढ़ता है। प्रतिदिन बढ़ती हुई सृष्टि से सारा जगत प्राणी मात्र से बराबर भर गया। पृथ्वीचारी प्राणियों से भूमि पूरी भर गई और आकाशचारी जीवों से आकाश भर गया। जलचर जंतुओं से जल भाग पूर्ण हो गया। कृमियों एवं कीड़ों से बिल भर गए। वृक्ष, झाड़ियों और तत्त वन के घासों वनस्पतियों से पर्वत स्थित दुर्गम भूमियां व्याप्त हो गईं। मृग, व्याघ्र, सिंह, हाथी आदि चौपाई जंतुओं से सब वन प्रदेश भर गया तथा मच्छर और मच्छिका तथा सूक्ष्म जंतुओं से तब अंदर के सब स्थान व्याप्त हो गए। इस प्रकार निरंतर सृष्टि के उत्पादन और पालन के क्रम के चलते रहने से जगत में व्याकुल आत्मा प्राणियों का बहुत कोलाहल हुआ। प्राणियों से भरे पूरे ब्रह्मांड जैसे विदीर्ण हो रहा हो। बीज की पुष्टता होने से दारिम के जैसे पके हुए फल होते जाते हैं, वैसे ही प्राणीगण के बढ़ने से अधिकाधिक भीड़ भाड़ बढ़ने पर लोक में सांस लेना दूभर होने लगा। इसे देख ब्रह्मा चिंता करते करते, हाँ दुख है, इस तरह निश्वास छोड़ने लगे। लोगों के हित की कामना से वे फिर तप करने लगे। उनके तप से संतुष्ट हो पुनः अंबिका ने कहा, महेश्वरी आकाशवाणी से ब्रह्मा को हर्षित करते हुए रोदन करने लगी, हे विधे, तू फिर तपस्या क्यों करता है? इसे शीघ्र कहे, जो तुझे अभीष्ट हो सो मैं अवश्य ही कर दूंगी। इस प्रकार कहने पर लोगों की करता धरता ब्रह्मा ने परांबिका को प्रार्थना की, हे माता, मेरे द्वारा रची हुई और विष्णु द्वारा पालित सृष्टि प्राणियों से भर गई है। इससे जगत को अत्यंत पीड़ा हो रही है। इसके बाद क्या करना चाहिए? सुशंकरी, आप आज्ञा करो। इस पर महेश्वरी ने महेश्वर रुद्र से कहा, हे रुद्र, अपनी तपस्या से अब विराम लो और मेरी आज्ञा से शीघ्र उठो। ब्रह्मा की इस रची प्राणियों की सृष्टि को तू संहार कर। इस प्रकार तब जगन माता के द्वारा आकाशवाणी से कहे हुए वचन को सुनकर पशुपति रुद्र ने परब्रह्म स्वरूपिणी को नमस्कार कर, आपकी जो आज्ञा हो वो पालन की जाएगी, ऐसा कहकर तदनंतर जगत के संहार का निश्चय कर रुद्र ने अपने भाल नेत्र के खोलने मात्र से ही एक बार में सारी सृष्टि को भस्मसात कर दिया, जला डाला। उस जगत के क्षय के आश्चर्यजनक कृत्य को देखकर ब्रह्मा ने असंतुष्ट हो रुद्र को प्रणाम कर अंजलि बांधकर कहा, हे महेश, आप अपनी अति विचित्र संहार लीला को रोकिए। बहुत काल से जो मैंने रचा उसे आपने क्षण मात्र में ही भस्म का ढेर बना दिया। अब फिर लोगों के मंगल के लिए पुनः तपस्या करें। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर रुद्र फिर तपस्या करने लगे। तब चिंता से आकुल ब्रह्मा ये सोचने लगे कि मेरी सृष्टि कैसे रहे। अनंतर प्रभु ब्रह्मा ने अपने अंश से प्रजापति को रचा। इनमें दक्ष कश्यप प्रमुख रहे। इन्होंने तब विविध प्राणियों की रचना की, जिससे स्थावर और जंगम प्राणियों से सब सृष्टि फिर भर गई। फिर जगत के प्राणियों का संहार क्रम से हो। इसलिए फिर पितामह ब्रह्मा ने पशुपति रुद्र की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। उन्हीं के अंश से मृत्यु का सृजन किया और उसे संहार कार्य में नियुक्त कर कहा, हे मृत्यु, मेरी आज्ञा से तुम इन सब का क्रम क्रम से संहार कर दो। मैंने तुम्हें संहार करने के लिए ही रचा है। इस
ब्रह्मा के वचन को सुनकर मृत्यु ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे भगवान, मैं संहार करना नहीं चाहता, आप मुझे क्षमा कीजिए। निश्चय ही मुझे लोग श्राप देंगे, अतः आप मुझे इस क्रूर कार्य में मत लगाइए। बहुत बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी ब्रह्मा ने उसकी बात नहीं मानी। ब्रह्मा ने जब उससे मना किया तो वह परम तप करने लगा। उसने पैर के अंगूठे के बल खड़े रहकर सूखे पत्ते का आहार कर संयम पूर्वक 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब लोक रचयिता ईश्वर ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे मृत्यु, मैं तेरी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांगो। इसे सुनकर मृत्यु ने अंजलि बांध ब्रह्मा जी को नमस्कार कर कहा, हे भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो विभो मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे तो यही अभीष्ट है कि मैं संहार करना नहीं चाहता। उसे सुनकर ब्रह्मा बोले, हे मृत्यु, ये नहीं होगा। जो मैंने पहले प्राणियों का क्रम क्रम से संहार करो ये कहा था, वे मेरी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तुम उससे अपना और कोई अभीष्ट हो सो वर मांग। इसे सुनकर तब मृत्यु अत्यंत भय से अकस्मात रोने लगा। रोते हुए उसके दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। उस धारा को अपनी अंजलि में लेकर ब्रह्मा ने पृथ्वी पर बहुत रूपों से छोड़ दिया। उससे विविध आकृति वाले बहुत प्रकार के रोग हो गए। तब ब्रह्मा ने कहा, हे मृत्यु, तो किसी प्रकार का क्लेश मत कर। तेरी सहायता करने के कारण से ये रोग उत्पन्न किए गए हैं। तेरे आगे आगे होकर ये सारे रोग रहेंगे, तो इससे लोग तुझे नहीं जान पाएंगे। इसलिए तेरा सब इच्छित कार्य सिद्ध हो गया। मृत्यु ने ब्रह्मा के ये वचन सुनकर प्रसन्न होकर हाँ कर दी। इस प्रकार तब जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार की क्रिया में विष्णु और पशुपति रुद्र अपने अपने कार्य में स्थित हो गए। जगत के सृजन, पालन और संहार कार्य से वे थके हुए, दुखी और परिश्रम से प्रवाहीन हो जगत के कारणों के कारण महादेवी की स्तुति करने लगे।